मिताली, क्या देख रही थी? वो अभी की न्यूज के बारे में। बंद कर ये टीवी, ये बकवास देखने की जरूरत नहीं है तुझे। दादी, वो अभी कुछ वैसे दिखा भी नहीं रहे थे कुछ। वो जब अभी को अरेस्ट किया था ना, तभी कुछ रिपोर्टर्स ने तनु से पूछा था वो रेप के बारे में, बस तभी दिखाया था। मुझे तो बस जानना था कि आगे क्या हुआ है, बस इसीलिए देख रही थी। वैसे आपको क्या लगता है कि अभी ने तनु के साथ में रेप किया होगा? भगवान के लिए चुप हो जा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, राइट? ये मिसअंडरस्टैंडिंग ये है ना? नहीं बेटा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये साफ साफ तनु का झूठ है। अरे हमारा अभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं। बूजी का है, बूजी का है। हाँ, कमरे में होगी। बूजी ने कुछ किया होगा ना, उन्हें पुलिस को रोका होगा, राइट? उन्हें वो कैसे लेके चले गए? तो बूजी की बेस्ट फ्रेंड है ना। मैम, हमने वो आलिया ने किया था बेटा, पर वो कुछ हुआ। आलिया ने तो कोशिश की थी ना दादी। हाँ, नहीं, दरवाजा बंद मत करना प्लीज। क्या हुआ? बोलना, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? मिस्टर मेहरा तुझे यहाँ से प्यार से अपने घर ले गए, गृह प्रवेश हुआ और तू रोती हुई वापस आई और बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ। बताना क्या हुआ है? क्या हुआ है? बस अकेला छोड़ दो मुझे, क्योंकि किसी को कुछ बता के कोई फायदा नहीं। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, आप भी नहीं। कैसे नहीं? हाँ, तू बताएगी तो कुछ करेंगी ना। क्या बताओ? पहले मैं उनसे दूर थी और उनके पास गई तो वो मुझसे दूर चले। दूर चले गए? क्या हुआ मिस्टर मेहरा को? अभी ने रेप किया है मेरा। अब भाई नहीं तो इसका क्या काम? चली जाओ यहाँ। तो आपको तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए ना पापा के लिए। पुलिस ने धमकी दी है कि अगर मैं उनके आसपास भी नजर आई तो उन पर लगे चार्जेस बढ़ा देंगे, मुझ पर इल्जाम लगा देंगे कि मैंने इन्वेस्टिगेशन में रुकावट लाने की कोशिश की। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? उन्होंने इल्जाम लगाया ना ऐसा सरिता जी। जब तक वो इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। आप कर सकती है ना उन्हें इनोसेंट प्रूव? करूंगी, बस कुछ कॉल्स करने और एक लॉयर ढूंढना है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। प्राची, तू कहाँ जा रही है? आलिया बूजी से मिलने। वो इस तरह ट्रीट नहीं कर सकती आपको, ऐसे बात नहीं कर सकती वो आपसे। प्राची प्लीज, तू अपने संस्कार मत भूल। वो चाहे कुछ भी करे, तुझसे बड़ी है, रिश्ते में तेरी बुआ है। वो गलत कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तू भी गलत करे। माँ, ये क्या तरीका है रिश्ते निभाने का? वो कुछ भी करेगी, कुछ भी बोलेगी चलेगा, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम बात भी नहीं कर सकते उनसे। प्राची, तू नहीं समझ रही, इस वक्त वो भी बहुत परेशान है तेरे पापा के अरेस्ट को लेकर। जो कुछ भी हो रहा है उससे भी तो तकलीफ हुई है ना। वो बहुत प्यार करती है तेरे पापा से। अच्छा किया जो आलिया ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि तू वहाँ रहने के लायक ही नहीं है। सरिता आंटी, क्या कह रही हैं आप? ऐसा क्यों बोल रही है माँ के लिए? क्या गलत कह रही हूँ? हाँ, सही कह रही हूँ मैं। देख तेरी माँ की हालत देख तू। तेरी माँ तब तक खुश थी जब तक दिल्ली में वो तेरे पापा से मिली नहीं थी। अच्छा किया घर के बाहर निकाल दिया, वो छूट गई, आजाद हो गई। जब भी मिस्टर मेहरा से मिलती है ना कोई मुसीबत लेके आती है, और मिस्टर मेहरा के जीवन में नहीं, खुद के जीवन में लेके आती है। फिर क्या, दिन रात भूख प्यास सब कुछ भूल के परेशानी हटाने के लिए वो टूट पड़ती है, और मिलता क्या है? सिर्फ आंसू। याद है ना वो ज्वेलरी शोरूम में वो चोरों के साथ मिस्टर मेहरा का जीवन बचाना हो या गृह प्रवेश करना हो, उसको मिलता क्या है? बस बदनामी, इल्जाम और घर से बाहर निकाल देना, बस यही ना। और अभी तो लोगों ने मुंह नहीं खोला। सोच, जब लोग तेरी माँ के बारे में पूछेंगे कि क्या सच में मिस्टर मेहरा ने तनु के साथ ऐसा किया है, क्या जवाब देगी ये? हाँ? वो तो बोलेंगे ना कि तू तो जानती है ना मिस्टर मेहरा को तेरे पति है, क्यों किया, कैसे किया। उससे बेहतर है तू इस घर में ही ठीक है, इस रूम में पड़ी रहे, रोती रहे, भूल जा मिस्टर मेहरा को, भूल जा। तेरे से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। जी आप ये
अभिषेक मेहरा लॉकअप में क्यों नहीं है? अभी उनकी फाइल रेडी नहीं है, इसीलिए बाहर है। उसके बाद कई सालों के लिए अंदर जाए। आपको हम दोबारा भी बुला सकते हैं। इन्हें जेल करवाने के लिए, सजा दिलवाने के लिए जितनी बार यहाँ पे आना पड़ा मैं आऊंगी। एक्सक्यूज मी। प्रज्ञा मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ, मेरी जान, मेरी बीवी, इस घर की असली मालकिन है वो। तनु से नहीं करूंगा मैं गायू से करूंगा शादी कल। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। अगर कोई रिश्ता है ना तो नफरत का। इससे पहले कि मैं धक्के मार कर निकालू, आई सेड लीव। तुमने कभी मुझसे प्यार किया था अभी, इसलिए तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। पर क्या करूं, तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। एक्चुअली मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तुमने, और अब मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। सुनिए, तो आप अंदर नहीं जा सकती मैम। सुनिए सर, मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है। जाहिर है आप अभिषेक मेहरा की वाइफ है तो उन्हीं से मिलने आई होंगी। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? मिलने का समय खत्म हो गया है। ऐसे कैसे खत्म हो गया? किसी को देखा मैंने अंदर जाते हुए अभी? मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रात को 8 बजे के बाद पुलिस स्टेशन में लेडीज अलाउड नहीं होती। देखिए, आप ऐसा मत समझिए कि ये सब मैं आपको परेशान करने के लिए बोल रहा हूँ। सर देखिए, मुझे बस 2 मिनट चाहिए। बस ये खाना और दवाई देनी है उनको, और कुछ नहीं। बस 2 मिनट लगेंगे सर। रूल है मैडम, अलाउ नहीं कर सकता। अगर किसी ने मेरी शिकायत कर दी तो ऊपर जवाब मुझे देना लेकिन पड़ेगा। आप तो इंचार्ज है ना, आपकी शिकायत कौन करेगा? आप चाहे तो मुझे मिलने दे सकते हैं प्लीज सर। उन्हें ये खाना देने की जरूरत है सर, प्लीज। अगर आपको लग रहा है कि आप मुझे इमोशनल करके अपने हस्बैंड से मिल लेंगी, देन आई एम सॉरी। मेरे दिल में एक रेपिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को घर का खाना तो दूर, खाना भी नसीब नहीं होना चाहिए। चार्जशीट दाखिल की आपने या कोर्ट में उनका जुर्म प्रूफ कर दिया आपने? अगर मैं आप पे रिश्वत लेने का चार्ज लगा के आपको करप्ट इंस्पेक्टर कह दूं तो? आप मुझसे ऐसे बात नहीं। और आप किसी से कैसे भी बात कर सकते हैं? मैं आपसे ढंग से बात कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और आप मेरे आपको शायद कानून नहीं समझ में आता। मेरे हस्बैंड के आप किसी को भी जुर्म साबित किए बगैर मुजरिम करार नहीं दे सकते। देखिए, सब जानते हैं आपके हस्बैंड का केस ओपन एंड शट केस है। विक्टिम के पास रेप का सबूत है। अदालत में जाते ही सब प्रूव हो जाएगा। तब तो कह सकते हैं ना आपके हस्बैंड को रेपिस्ट। मेरा नाम प्रज्ञा मेहरा है। मैं अभिषेक प्रेम मेहरा की बीवी हूँ। वो इस वक्त लॉकअप में, वो बीमार हैं, उन्हें खाने और दवाई की जरूरत है। और इंस्पेक्टर द्विवेदी मुझसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहे। मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं। मेरे ये सब क्या करिए आप? ये क्यों नहीं कर सकते? आप मेरा फोन छीन सकते हैं, मेरे हस्बैंड के ह्यूमन राइट्स नहीं। आप अपनी आवाज ऊंची करके मेरी आवाज दबा नहीं सकते। आप फोन छीन लीजिए, मैं बाहर जाकर दूसरी वीडियो बनाऊंगी, सोशल मीडिया पे डालूंगी, फिर देखती हूँ वो आपको किस नाम से बुलाते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करें। क्यों नहीं करूंगी? जिस लड़की की बात पर भरोसा करके आप ये सब कर रहे हैं, वो भी तो यही कर रही है ना। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल कर रही है, हर जगह जाकर नकली आंसू बहाती है और सबसे सिंपैथी गेन कर सकती। तो मैं क्यों नहीं कर सकती? आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे मेरे पति से मिलने देंगे या मैं ये बात सीनियर्स तक पहुंचाऊं आपके? देखिए, ना तो मैं आपके बनाए किसी वीडियो से डरता हूं और ना ही किसी कंप्लेंट से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे आपके हस्बैंड के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक पत्नी के लिए जरूर हमदर्दी रख सकता हूं जो अपने पति की मेडिकल कंडीशन के लिए लड़ रही है। मुझे आपका बनाया हुआ कोई वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि मुझे आपकी आंखों में वो पेन नजर आ रहा है जो सिर्फ एक पति के लिए, ना किसी क्रिमिनल के लिए। जाइए, मिल लीजिए अपने हस्बैंड से। इन्हें अपने हस्बैंड से मिलने दीजिए। ओके सर, चलिए मैडम। थैंक यू। क्या तुम, मुझे लगा वो लोग तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देंगे। कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन मुझे नहीं रोक पाए। खाना लेकर आए आपके लिए। घर में सब कैसे हैं? दादी, प्राची, रिया, सब ठीक है। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगा? क्यों नहीं नजरें मिला पाएंगे? कुछ नहीं सोच रहे वो लोग। आपने कुछ नहीं किया तो फिर? मतलब ये कि वो वही मानते हैं जो उनकी माँ मानती है,
कि आपने कुछ नहीं किया, आप बेकसूर हैं, आपको फंसाया जा रहा है। और इसे भरोसा कहते हैं। भरोसे की वजह से हम ये केस जीतेंगे। इसलिए आप प्लीज भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। आप प्लीज मुझे माफ कर देना। कितना लड़ोगी तुम मेरे लिए? मुझे लगा आप कहेंगे कि कितना प्यार करोगे। पता था मुझे। थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू मेरा साथ नहीं छोड़ने के लिए। जब हमने शादी की थी तो वचन दिया था ना, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, और एक जन्म नहीं 7 जन्म। लेकिन हमारा तो 20-30 जन्म का रिश्ता होगा कम से कम, क्योंकि हमने तो 4-5 बार कर ली। ये चोट कैसे लगी? ये कड़ी की वजह से चोट लग गई, पर साथ में उतना दर्द नहीं हो रहा जितना मेरे पेट में भूख की वजह से हो रहा है। खाना ही तो पिलाने आई हूँ। आप बैठिए। ओ गॉड जी, कितनी बेचारी लग रही है ये। बेचारी माय फुट। तन्नू का मैसेज है? मैसेज में क्या लिखा है? क्या बोल रही है आप? मेरी रिया के बारे में दोबारा कुछ ऐसा बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तन्नू। रिया कहाँ है? रिया घर पे नहीं है। मतलब कि तन्नू झूठ नहीं बोल रही थी? क्या नहीं बोल रही थी? मतलब क्या झूठ? क्या लिखा था उसने मैसेज में? कैसा मैसेज? वो रिया, तुम तन्नू से मिलने गई थी? किसी ना किसी को तो जाना था ना, कोई जा नहीं रहा था इसलिए मैं चली गई। मिला क्या वहां जाकर? डोंट यू अंडरस्टैंड दैट शी इज डेंजरस? जो तुम्हारे पापा के साथ ये सब कर सकती है वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? और क्या जरूरत थी वहां प्राची के साथ जाने की? तुम दोनों उसे धमकी देकर आई। धमकी नहीं, आई मीन व्हाट आई सेड। और मैंने जो कुछ भी कहा ना बूजी, वो मैं करके दिखाऊंगी। आलिया, तुम्हें किसने बताया कि प्राची वहां थी? अरे दादी, तनु ने बताया होगा ना। आलिया ने अभी तो फोन पर बात की उससे। तो उसने ये नहीं बताया कि प्राची मुझसे पहले वहां पहुंच गई थी, वही काम करने के लिए जिसके लिए मैं वहां गई थी? कौची, मतलब तुम दोनों बहनें सेम काम करने के लिए गई थी वहां पर? बहुत अच्छा किया। कोई अच्छा काम नहीं किया है, बचपना वाली हरकत की है दोनों ने। बचपना? अगर आप इसे बचपना कहती है ना बूजी, then fine। लेकिन आप इतना डर क्यों नहीं है? आई रियली डोंट गेट इट। मैंने उसका गला नहीं पकड़ा, उससे प्यार से बात की, उसे समझाया, रिक्वेस्ट की कि वो डैड की कंप्लेन वापस ले ले, लेकिन वो हमारी एक बात नहीं सुनी। उल्टा उसने सिक्योरिटी बुला लिया। तो फिर मैंने भी उसे उसकी लैंग्वेज में समझाया। मुझे ऑनेस्टली वो ऐसी एक लेडी है ना कि आई डोंट रिग्रेट व्हाट आई डिड। अगर मेरे सामने कोई मेरे डैड या मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोलेगा ना, मैं चुप नहीं बैठूंगी, उल्टा उसे सुनाऊंगी। और वही किया मैंने। कुछ my blood was boiling, okay? I just can't stand there and listen to her. And I swear, पूछी, I'll prove it कि तनु झूठ बोल रही है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता? That I don't care for my brother? मैं तनु को अच्छे से जानती हूँ and I know how to handle her, रिया। ये लीगल मैटर है, इससे तुम इससे दूर रहो। हम बड़े संभाल लेंगे, उसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे बारे में कोई कंप्लेंट कर दे तो? रिया बेटा, आलिया बिल्कुल सही कह रही। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, उनसे दूर ही रहते। अब तुम कुछ नहीं करोगी रिया। I'll handle it। कल मैं लॉयर से मिलने जा रही हूँ। वहीं रुक जाओ प्रज्ञा।
कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि तुम यहाँ नहीं आ सकती हो? प्लीज ये मत कहना कि तुम यहाँ मेरे भाई के लिए आई। प्लीज लीव, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। और तब तक मत आना जब तक भाई यहाँ वापस ना आ जाए। किस भाषा में मुझे ये समझाना पड़ेगा कि मैं मुसीबत में अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकती? अकेले नहीं है वो, उनकी फैमिली उनके साथ है। मैं भी उनकी ही फैमिली हूँ। आलिया, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो? मुझे इस घर में आने से रोकना चाहती हो या अपने ही भाई की मदद करने से रोकना चाहती हो? तुमने जब भी उनकी मदद की है ना, बहुत महंगी पड़ी है उन्हें। रिकॉर्ड है प्रज्ञा, जब भी तुम उनके पास आई हो वो अपनी फैमिली से दूर गए हैं। नहीं आलिया, जब जब तुमने मुझे उनके पास आने से रोका है ना, तुम उनसे दूर गई हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का भाई बहन का रिश्ता है जो राखी से जुड़ा है, लेकिन मेरा भी तुम्हारे भाई से कोई रिश्ता है जो मंगलसूत्र से जुड़ा है, जो कुमकुम से जुड़ा है, जो 7 वचनों से जुड़ा है, जो 7 जन्मों तक जुड़ा रहेगा। इसलिए उनसे जुड़ी हर लड़ाई मेरी लड़ाई है, जिसमें मैं कभी हार नहीं मान सकती। तुम्हें मेरा साथ नहीं देना बेशक ना दो, लेकिन मुझे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर हम दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे ना तो हमारा नुकसान होगा और उस तनु का फायदा होगा। और उनसे जुड़ी लड़ाई ना हम सबकी लड़ाई है, इस पूरे परिवार की लड़ाई है, इस घर की लड़ाई है। इसलिए हर किसी को साथ में लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई मेरा साथ नहीं देना चाहता तो मैं उससे शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन कोई मुझे रोकने की कोशिश न करे, क्योंकि अगर मेरे पति को बचाने से कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं। बर्दाश्त तो मैं भी नहीं करूंगी प्रज्ञा की कोई बेवजह यहाँ पर आके मेरे भाई की मुश्किल बढ़ाए। फेयर इनफ। मैं आप सबसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि कौन मेरा साथ देना चाहता है, ताकि हम तनु को उसकी हरकत का जवाब दे सके, ताकि हम इस घर का बेटा इस घर में वापस ला सके, ताकि हम इस परिवार को एक साथ रख सके, ताकि तनु तो क्या दुनिया का कोई आदमी इस घर पे बुरी नजर न डाल सके। तनु ने बार बार यही करने की कोशिश की है और वो हर बार कामयाब हुई है, क्योंकि हम साथ नहीं होते। इसलिए मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि कौन कौन मेरा साथ देना चाहता है, ताकि ये परिवार न टूट जाए। मैं दूंगा आपका साथ। मैम आप कुछ लेंगे, चाय और कॉफी? जी जी नहीं, मिस्टर वर्मा आ गए? जी बस वो आने वाले ही होंगे। केस फाइल लेके आओ और मेरे ड्राइवर को बोलो मुझे 1 घंटे में निकलना है, एक इम्पोर्टेंट हियरिंग है। श्योर सर। सर मैं प्रज्ञा मेहरा, अभिषेक प्रेम मेहरा की वाइफ। मैं अपने हस्बैंड के केस की डिटेल्स लेकर आई हूँ। तनु मेहता, आपने टीवी में शायद देखा होगा हमारी फैमिली को। रिलैक्स, मैंने आपके हस्बैंड की ही केस फाइल मंगाई है। लेकिन मैंने तो अभी आपको अपने हस्बैंड के। वी हैव स्टाफ। आप जैसे ही हमारे ऑफिस में अपनी नंबर और डिटेल्स देती हैं वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। वी डोंट हैव टाइम, टाइम इज मनी। लेकिन अगर मैंने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो वो लोग मेरे हस्बैंड को। जब तक मेरा असिस्टेंट आता है फाइल लेके, आप मुझे केस के बारे में बताइए। और क्या नाम बोला था आपने? तनु, राइट? चलिए बैठिए। आप ये कंप्लेन वापस ले लीजिए, वरना बाद में मत कहना कि हमने आपको वार्न नहीं किया। हाथ छोड़ो, मेरी बहन को दर्द हो रहा है। मैम इंटरव्यू से पहले टचअप कर लीजिए। बेस्ट पायलट मुझे दो। अरे मैम आप ये क्या कर रही हो? मेकअप डार्क सर्कल्स हटाने के लिए करते हैं और आप उन्हें बना रही हो। कैसा लग रहा है? एकदम खराब। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बीमार हो और बहुत रोई हो, कई दिन से सोई भी नहीं हो। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ, आप मुझे दो। उसकी कोई जरूरत नहीं। पर मैम आप इंटरव्यू देने जा रही हो, ऐसे लुक में जाओगी तो अच्छी नहीं दिखोगी। मैं यहाँ इंटरव्यू अच्छा दिखने के लिए नहीं, किसी को बुरा दिखाने के लिए देने हैं। आइए तनु जी,
प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच कि आप हमें अपना ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रही है। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए आप लोगों के सपोर्ट के लिए। प्लीज। मॉम, ये डैड का। हेलो इंडिया, वेलकम टू आवर शो। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने शो में समाज से जुड़ी हुई बुराइयों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है बुराइयां दिखेंगी तभी मिटेंगी। आज का हमारा टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है, मिस तनु मेहता। मिस तनु मेहता, आपने अपने करियर में एक बहुत ही अच्छी बुलंदी हासिल की है, नाम कमाया है, शोहरत कमाई है, इज्जत कमाई है, पर आज आपको कैसा लगता है जब आपकी इज्जत पर प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके साथ क्या हुआ और आप कैसा महसूस कर रही हैं? मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती मेरे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी किसी आत्मा। मैं अभिषेक मेहरा को कभी माफ नहीं करूंगी। हर्षद, आप तो थे ना वहां पर, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, सब कुछ देखा आपने, किस तरीके से पूरी फैमिली मुझे झूठा बोल रही थी, मेरा रेप करके मेरा ही कैरेक्टर खराब कर रहे थे। मेरा पेन समझने की बजाय मुझे धमकियां दी जा रही है। आपने देखा ना किस तरीके से प्रज्ञा मुझ पे वायलेंट हो रही थी। इस मेल ओरिएंटेड दुनिया में हम कैसे जिएंगे? क्या बकवास कर रही है? शी इज लाइंग, झूठ बोल रही है सब। मैं हर वक्त डरी हुई रहती हूँ, रात को सो नहीं पाती हूँ। आप मेरे डार्क सर्कल्स देख रहे हैं ना। मैं कहीं बाहर नहीं निकल पाती, फोन पे बात नहीं कर पाती, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ एस्टीम सब बर्बाद हो गया। सिर्फ अभिषेक मेहरा ने, उसकी पूरी फैमिली ने मेरे साथ बुरा सलूक किया है। बदला ले रहे मुझसे, कह रहे मैंने रेप की कंप्लेन क्यों की। और आलिया जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, वो मुझे कंप्लेन वापस लेने के लिए प्रेशराइज कर रही है। देखिए तनु जी, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन आपने अभी कहा कि आप पे प्रेशर डाला जा रहा है, तो डिड यू मीन टू से कि आलिया और प्रज्ञा आपको परेशान कर रहे हैं? आई सेड पूरी फैमिली। अभिषेक मेहरा की बेटी प्राची भी इन्वॉल्व है। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये कंप्लेन वापस नहीं ली तो उसकी माँ प्रज्ञा मुझे नहीं छोड़ेगी। क्या बकवास कर रही है लड़की, मुझे गुस्सा आ रहा है। मम्मी, प्राची ऐसा नहीं कर सकती, आई नो दैट। और अभिषेक मेहरा की दूसरी बेटी रिया, जो मुझे बहुत पसंद करती थी, प्रज्ञा ने उसे भी मेरे अगेंस्ट कर दिया। पर मैंने भी सोच लिया है कि मैं लड़ूंगी, झूठ के खिलाफ लड़ूंगी, मेहरा फैमिली के खिलाफ लड़ूंगी। मैं इसलिए नहीं लड़ूंगी क्योंकि मुझे बदला लेना है, पर इसलिए लड़ूंगी ताकि आगे किसी लड़की के साथ ऐसा दोबारा ना हो। मैं लड़कियों को दिखाना चाहती हूँ कि वो अकेली नहीं है, कमजोर नहीं है, उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। मैं बदलना चाहती हूँ सोसाइटी को, उनकी सोच को, ताकि आगे जाके कोई भी मेहरा किसी भी कमजोर लड़की का फायदा ना उठा पाए, उसे बर्बाद ना कर पाए। इतना ही कहना चाहती हूँ। आप सबके सपोर्ट के साथ ही मैं ये लड़ाई जीतूंगी। थैंक यू। हे, कम ऑन नाउ। कर क्या रही हो तुम? मुझे रुलाओगी क्या? डैड, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप जल्दी घर आ जाइए इधर से। हाँ, मैं आ जाऊंगा, टोट यू ना, बाहर आ जाऊंगा मैं। प्राची, तुम दोनों मुझसे मिलने आई हो, पता है कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, और तुम आ गई। नॉट फेयर डैड। क्यों? मैं जब आपसे मिलने आई थी, आपने मुझे तो ऐसा नहीं कहा। इनफैक्ट आपने मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। What? Yeah. What यार? मुझे लगा था तुम बड़ी हो गई हो तो समझदार हो गई होंगी, लेकिन बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम। Listen now, you tell me, when will you grow up? Never. पापा, मुझे पता है कैसा लग रहा होगा आपको, कितना मुश्किल होता होगा यहाँ ऐसे रहना, अपनी फैमिली से दूर। पर हमारे लिए भी कुछ आसान नहीं है, अच्छा नहीं लगता। पर आपको पता है, ये आप ऐसे जब स्माइल करते हैं ना, आपकी ये स्माइल देख के हमारा हौसला बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकले। और देखना, जब सबकी सोच एक जैसी होती है ना, तो वो सच हो जाता है। आप बहुत जल्द घर लौट आएंगे। मुझे पता है तुम लोग मेरे बारे में बहुत सारी चीजें सुन रहे होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि
हमें पता है हमें पता है डैड कि आपने कुछ नहीं किया, और हमारा ये जो भरोसा है ना आप पे, देखना वही भरोसा हमारी जीत की नींव रखेगा। आप ये मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते, आप ये सोचिए कि हम आपके अपने, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती। इस फाइट में ना आपका पूरा परिवार आपके साथ है, एंड वी विल विन दिस फाइट। एंड डोंट यू वरी, उस तनु आंटी को ना मैंने अच्छा खासा सुना दिया। तुम तन्नू से मिली? हाँ। तुम उससे क्यों मिली? शी इज नॉट अ गुड वुमन। आप सही कह रहे हैं, अच्छी नहीं है वो, सॉरी, पर जो अच्छे नहीं होते ना उनके साथ ऐसी बात करनी चाहिए। रिया ने बिल्कुल सही कहा, उनसे सुना दिया रिया ने। तुम भी वही थी? हाँ डैड मुझसे पहले तो प्राची वहां पहुंच गई, वो भी तनु आंटी को सुनाने के लिए वहां गई थी। डैड शी पुश्ड प्राची बट आई सेव्ड हर। जो भी हुआ डैड, हमने उस तनु आंटी को ना वार्निंग दी थी कि वो कंप्लेन अपनी वापस ले ले, वरना अब तो हम आए हैं, माँ आ गई ना तो पता नहीं क्या हाल कर देंगे। पता है पहले मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ अपनी फैमिली से दूर, लेकिन सच बताओ तो अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। मेरे यहाँ आने की वजह से मेरी फैमिली एक हो गई। तुम दोनों मेरी बेटी हो, लेकिन कभी तुम दोनों को बहनों की तरह नहीं देखा, लेकिन आज देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है that you both are standing up for each other, supporting each other, for each other. चलिए टाइम खत्म हो गया है, बस 1 मिनट और प्लीज। पता है दादी कहती है कि बुरे वक्त में ना अपने जो होते हैं वो काम आते हैं, वो साथ आते हैं। जो दूर होते हैं वो पास आते हैं। बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहना। ठीक है, चलते हैं पापा, आप ख्याल रखना। हाँ, I'm fine. इसकी आदत हो गई मुझे। जल्दी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लव यू। ठीक है। तन्नू से मिली? हाँ। तुम उससे क्यों मिली? शी इज नॉट अ गुड वुमन। आप सही कह रहे हैं, अच्छी नहीं है वो, सॉरी, पर जो अच्छे नहीं होते ना उनके साथ ऐसी बात करनी चाहिए। रिया ने बिल्कुल सही कहा मुझसे। डैड मुझसे पहले तो प्राची वहां पहुंच गई उन्हें सुनाने के लिए। डैड शी पुश्ड प्राची बट आई सेव्ड हर। मैडम देखकर चलिए। सॉरी। अच्छा लगा जिस तरह तुमने पापा के सामने बात की, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा हमें एक साथ देख के। अंदर जो कुछ भी हो ना उसे भूल जाओ प्राची। मैंने अंदर जो कुछ भी बोलो मैंने इसलिए बोला ताकि डैड को ज्यादा स्ट्रेस ना हो। आई एम नॉट अ गुड सिस्टर, ओके? एंड हाँ, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक नहीं ड्रॉप करूंगी, सो जस्ट इट्स ओके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आई थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकती हूँ। कितनी जल्दी तुमने ये बात भी समझ ली कि हम इस दुनिया में साथ में आए तो थे, लेकिन साथ में कहीं भी इस दुनिया में जा नहीं सकते। गुड फॉर यू। बदतमीज है ये, समझती क्या है अपने आप को? पता नहीं मुझे क्या समझती, बदतमीज। नहीं मानना है बहन तो ना माने। मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए इसके बारे में। जैसी भी है मेरी बहन है, पर बदतमीज भी है। ओवर स्मार्ट बनेगी तो सुनेगी।